आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, एक बार फिर श्री गर्ग संहिता से आपको कौशल प्रांतीय स्त्रियों का ब्रज में गोपी बनकर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भाव से प्रेम करने का वृतांत है। दोस्तों, यह भी वृतांत 5-7 मिनट का ही होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए। श्री कृष्ण की कौशल प्रांतीय स्त्रियों का ब्रज में गोपी बनकर उनके प्रति अनन्य भाव से प्रेम करने का यह वृतांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि यह वृतांत आपको अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आइए बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, श्री नारद जी कहते हैं कि हे मिथिलेश्वर, अब कौशल प्रदेश की गोपिकाओं का वर्णन सुनिए। यह श्री कृष्ण चरितामृत समस्त पापों का नाश करने वाला दया पुण्य जनक है। कौशल प्रांत की स्त्रियां श्री राम के वर से ब्रज में 9 उपनंदों के घरों में पैदा हुईं और ब्रज के गोपजनों के साथ उनका विवाह हो गया। वे सब की सब रत्नमय आभूषणों से विभूषित थी। उनकी अंग कांति पूर्ण चंद्रमा की चांदनी के समान थी। वे नूतन यौवन से संपन्न थी। उनकी बात हंस के समान थी, उनकी चाल हंस के समान थी और नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल थे। वे पद्मिनी जाति की नारियां थी। उन्होंने कमनीय महात्मा नंदनंदन श्री कृष्ण के प्रति जार धर्म के अनुसार उत्तम, सुदृढ़ तथा सबसे अधिक स्नेह किया। ब्रज की गलियों में माधव मुस्कुराकर, पीतांबर छीनकर और आंचल खींचकर उनके साथ सदा हास परिहास किया करते थे। वे गोप बालाएं जब दही बेचने के लिए निकलती थी तो दही लो ऐसा कहकर यह कहना भूलकर कृष्ण लो कहने लगती थी। तो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है कि दही लो की जगह दही की जगह श्री कृष्ण का नाम अपने आप उनकी जिह्वा पर आ जाता था। श्री कृष्ण के प्रति प्रेमासक्त होकर वे कुंज मंडल में इधर उधर घूमा करती थी। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नक्षत्र मंडल, संपूर्ण दिशाएं, वृक्ष तथा जन समुदायों में उन्हें केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। प्रेम के समस्त लक्षण उनमें प्रकट होते थे। श्री कृष्ण ने उनके मन को हर लिया था। वे सारी की सारी ब्रजांगनाएं 8 सात्विक भावों से संपन्न थी। प्रेम ने उन सभी को परमहंसों यानी के ब्रह्मनिष्ठ महात्माओं की अवस्था को पहुंचा दिया। नरेश्वर, वे कांतिमती गोपांगनाएं श्री कृष्ण के आनंद में ही मग्न होकर ब्रज की गलियों में विचरण किया करती थी। उनमें जड़ चेतन का भान नहीं रह गया था। वे जड़ उन्मत्त और पिशाचों की भांति कभी मौन रहती और कभी बहुत बोलने लगती थी। वे लाज और चिंता को तिलांजलि दे चुकी थी। इस प्रकार कृतार्थ होकर जो श्री कृष्ण में तन्मय हो रही थी, वे गोपांगनाएं बलपूर्वक खींचकर श्री कृष्ण के मुखारबिंद को चूम लेती थी। राजन, उनके तप का मैं कितना वर्णन करूं, जो सारे लोक व्यवहार एवं मर्यादा मार्ग को तिलांजलि देकर हृदय तथा इंद्रिय आदि के द्वारा पूर्ण पारब्रह्म वासुदेव में अविचल प्रेम किया करती थी। जो रास क्रीड़ा में श्री कृष्ण के कंधों पर अपनी बाहें रखकर प्रेम से विगलित चित्त होकर श्री कृष्ण को पूर्णतया अपने वश में कर चुकी थी। उनकी तपस्या का अपने सहस्त्र मुखों से वर्णन करने में नागराज शेष भी समर्थ नहीं है। विदेहराज न्याय
वैशेषिक आदि दर्शनों के तत्वों में श्रेष्ठतम महात्मा योग सांख्य और शुभ कर्म द्वारा जिस पद को प्राप्त करते हैं वही पद केवल भक्ति भाव से उपलब्ध हो जाता है। आदिदेव श्री हरि केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। निश्चय ही इस विषय में सदा गोपियां ही इसका प्रमाण हैं। उन्होंने कभी सांख्य और योग का अनुष्ठान नहीं किया, तथापि केवल प्रेम से ही वे अपने भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गईं। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में कौशल प्रांतीय गोपिकाओं का आख्यान नामक यह चौथा अध्याय समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों भक्तों मित्रों जिज्ञासुओं को भेजिए। अपनी राय अपनी कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।